यहाँ के हिंदुस्तान की जो दशा है और बिगड़ने की तरफ है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं, पिछले लंबे समय से हमारी मांग थी, चाहे वो 2020 का आंदोलन था, आज तक 2020 के आंदोलन से लेकर आज तक हमने हर अपने ज्ञापन के अंदर कहा, हर एक संगठन ने कहा कि ये डील नहीं करनी है। ये डेयरी के लिए, पोल्ट्री के लिए और जो दान है, दालें हैं और चीज़ें हैं, उनको सबको यहाँ का किसान मर जाएगा, उसके पास कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन वहाँ कंपनियाँ फिर खेती कर रही हैं। यहाँ 1 एकड़ का किसान, वहाँ हजारों एकड़ की जो खेती करने वाली कंपनियाँ हैं, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। वहाँ पर जीएम सीड आना है, जो वहाँ के लोग उससे बरतेंगे नहीं, यहाँ के लोग खाएंगे सस्ता होने की वजह से, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कितने नुकसान होने हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, डिबेटें सुन सकते हैं, कितना बड़ा। लेकिन अमेरिका को कोई मतलब नहीं, 500 करोड़ बिलियन की, यहाँ 500 बिलियन डॉलर की उन्होंने यहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ लोगों का नुकसान करना है। यहाँ का जो छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, वो सब मर जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोगों को मिलकर आह्वान करते हैं। 23, 24, 25 को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। एकता के बारे में भी हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने फैसला लिया है। सभी साथी उस 23, 24, 25 के प्रोग्राम में शामिल हो, कोई भी हो, कोई समाज सेवी संस्था है, कोई पॉलिटिकल है, कोई भी वहां पर आकर अपनी बात रखें, ताकि बड़ी एकता हो सके और सरकार अमेरिका के दबाव में ना आए। इन्होंने जो विदेश के अंदर इंडिया का, पूरे देश का जो माहौल लोगों को वहाँ पर जुना दुब्र हो गया दूसरे देशों में, इंडिया के लोगों को किस निगाह से लोग देखते हैं, मान सम्मान नहीं रहा। इन सब बातों के ऊपर हमें इकट्ठा होकर लड़ने की जरूरत है। जहाँ बड़ा कर्जा मुक्ति की बात जो प्रधान जी ने बताई, वो हमारे कारण नहीं है। कर्जा मुक्ति एमएसपी ना मिलने के कारण 600 रुपये कम धान का बिकना, जहाँ सीएम साहब कहते थे 3100 रुपये हम धान खरीदेंगे, आपके सब चैनलों में है। बोलना आपको भी बोलना चाहिए, हम भी बोलते हैं कि 3100 रुपये की बजाय 1600 रुपये धान बिका हरियाणा के अंदर। और अगर बिका, उसके अंदर घटाला कितना बड़ा हुआ वो आपके सामने है। सरकार, संगठन लड़े, बोला, और जिसकी वजह से आज सैकड़ों मुलाजिमों के ऊपर तलवार लटकी हुई। कहने का भाव है, ये सरकारें पूरे देश के लोगों को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे, हमारे देश की समृद्धि और ताकत बढ़ेगी। लेकिन इस सरकार ने देश को पूरा बेच दिया, जिस चीज़ का डर था। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर, इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी है। 23, 24, 25 फरवरी को सीएम हाउस के बाहर उन द्वारा किए हुए हमारे साथ वादे और हमारे साथ किए हुए जो फैसले, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने तक, कर्जा मुक्त कराने तक अपने किसान और मजदूर को ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए हम आपके द्वारा आप लोगों का धन्यवाद भी करते हैं। और 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंचकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। बहादुर जी कुछ कहेंगे? हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा आने वाली 17 और 18 फरवरी को पूरे जिला मुख्यालयों पर मोदी के, ट्रंप के और नायब सिंह सैनी के पुतले यही कहेंगे भी आपके बिस्तर और खाने पीने का सामान के साथ लेके आना है, ताकि हम वहाँ पर रहें। तो उसके लिए व्यवस्था जो है ठीक हो सके। कई किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से आएंगे, जो भी साधन लेकर आए और बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे, ताकि अपने जो हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के इस्तेमाल को ठेस पहुँचाई है, बुढ़ापा पेंशन बंद की है, उसके साथ साथ जो सभी साथियों ने बोला है, जो हमारे पुराने आंदोलन की मांगे हैं, चाहे बिजली शोध बिल जो अभी जो आ रहा है, पूरी आवाम को ही उसका नुकसान है, सीड बिल है, सीड बिल के विरोध में, और जितने भी मांगे हैं उसके विरोध में हम 23, 24, 25 को जो महापड़ाव करेंगे, उसकी तैयारी के लिए 17 और 18 को जिला मुख्यालयों पर पुतले फूकेंगे, मांग पत्र भी देंगे बुढ़ापा पेंशन के लिए। धन्यवाद जी। महिला साहब कुछ है जो 3 दिन का वहाँ पड़ाव है, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। शांतिप्रिय तरीके से किसान 3 दिन का वहाँ अपना डेरा बंद कोठी के बाहर डालेंगे। नहीं, ये कोई बंद की कॉल नहीं है, ये केवल मुख्यमंत्री आवास के बाहर पड़ाव डालना है। 3 दिन लोग किसान वहाँ अपना मोर्चा लगा के रखेंगे और अपनी लामबंदी करेंगे। ठीक है जी। महिला मुख्य मांगे हैं, जैसे ये ट्रेड डील हो रही है अमेरिका के साथ, ये बिल्कुल भारत के किसान को बर्बाद कर देगी। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन, लाखों बुजुर्गों की इन्होंने बुढ़ापा पेंशन हरियाणा सरकार ने काटी है। तीसरा, धान घोटाला,
धान में MSP पर नहीं बिकी, ऊपर से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। किसान की जो 6 महीने की खून पसीने की कमाई थी उसको इन्होंने लूटा है और सरकारी खजाने को चूना लगाया। 5 से 6 हज़ार करोड़ का दान घोटाला हुआ है। आज सरकार लिपापोती कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके। जो इसके मोटे बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की जांच, और जो उन्होंने लूटपाट की है उसको सारे पैसे को गरीब किसानों में ये बांटे। तो ये 3-4 मुद्दों के ऊपर 23, 24 और 25 फरवरी को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेकर के CM आवास का घेराव करेंगे। जी इकट्ठा हुए। यहाँ एक फैसला लिया गया 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर महापड़ाव होगा किसानों का और मजदूरों का। उसके लिए हमारी कई मांगे हैं, जैसे अभी ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, उसमें भारत का किसान बर्बाद हो जाएगा। हम अमेरिका के किसान की बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी उन किसानों को मिलती है। दूसरा, जो बुढ़ापा पेंशन इन्होंने काटी है गाँवों में बुजुर्ग किसानों की 60 से 70 हजार किसानों की बुजुर्गों की इन्होंने बुढ़ापा पेंशन काट दी है, वो भी हमारी एक मांग है। उसके बाद जो दान घोटाला प्रदेश में पिछले दिनों हुआ था उसमें खाना पूर्ति हो रही है, उचित कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि ये जो 23, 24, 25 फरवरी का कुरुक्षेत्र में किसानों का महापड़ाव है इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। गिरफ्तारी तो हुई है कुछ अधिकारियों की, कुछ हुई है, लेकिन जो इसके मोटे मगरमच्छ है, इसके जो आका है उनको राजनीति का संरक्षण प्राप्त है, वो अभी कानूनी कार्रवाई से दूर है, तो उनके ऊपर हाथ प्रशासन नहीं डाल रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, जो इसके आका हैं जिन्होंने इतने बड़े घोटाले को अंजाम किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनकी प्रॉपर्टी की जांच करे और जो उन्होंने पैसा लूटा है उसकी रिकवरी करके गरीब किसानों में उसको बांटा जाए। इससे मानते हैं कौन है वो इनका? इनके आका है जी बीजेपी के नेता हैं, कहीं तो उनके राइस मिल है करनाल में, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है विधायकों का, मंत्रियों का। पीछे आपने देखा करनाल विधायक राइस मिलरों को लेके मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया था, वो इन पे कार्रवाई ना करो। तो इस तरह से इनको राजनीति का संरक्षण प्राप्त है। कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी है, जल्द से जल्द जितने भी दान घोटाले के आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले और जो उन्होंने पैसा लूटा है उसकी रिकवरी करके सारा पैसा गरीब किसानों में बांटा जाए। इंच का वो अब डर रहा है, ना मीडिया के सामने आता, ना संसद में बोलता। आज हमारे प्रधानमंत्री की क्या हालत बनी है, ट्रंप ने उसको ऐसे झुका लिया, वो आज अमेरिका की गुंडागर्दी के आगे घुटने टेक की हमारी यहाँ की सरकार, हमारा नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला। तो आज यहाँ के किसानों का फैसला कर दिया, उनकी डेथ वारंट निकाल दिए डील करके। पहले हमारे यहाँ लगभग 3.5% टैक्स होता था, यहाँ से सामान अमेरिका जाता था, ट्रंप ने 25 करा, अब उसने इस डील में 18 कर दिया। और ये बीजेपी वाले कहते हैं लड्डू बांटो, लड्डू मुंह मिठे कराओ, हमारा 18 हो गया। अरे डूब का मर जो 3% तो पहले था। तो आज इनको कोई मतलब नहीं यहाँ के किसान से, यहाँ के किसानों की समस्याओं से। अमेरिका के अंदर हजारों किले के फार्म है, बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करती हैं। हमारे यहाँ पर किसान 5 एकड़ से छोटा है, किसी को 1 एकड़ है, 2 एकड़ है। वो एक अमेरिका एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसके साथ यहाँ का छोटा पहलवान कैसे मुकाबला करेगा। हाँ, ये 3 दिन का कॉल दी गई है। 23, 24, 25 फरवरी का महापड़ाव रखा गया कुरुक्षेत्र में। उसी को लेकर आज तैयारी को लेकर आज की मीटिंग थी और बहुत बड़ी संख्या में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। उसमें हरियाणा लेवल की जो ये बुढ़ापा पेंशन का मुद्दा है, जो इसको प्रमुखता से उठाया जाएगा। और जो अमेरिका के साथ डील हुई है, आज उस पर लड़े बिना हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। नहीं लड़ेंगे तो वहां से इतना सस्ता, वहां सब्सिडी बहुत बड़े लेवल पे दी जाती है, वहां पर लाखों रुपये सब्सिडी एक किसान को दी जाती है, यहाँ पर 14,000 सब्सिडी है 1 साल की। तो यहाँ का किसान किसी प्रकार भी अमेरिका का कम्पिटेट नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये सरकार तो आज झुकी हुई है, 56 इंच का सीना 16 इंच का हो गया। प्रधानमंत्री हमारा डरपोक दब्बू किस्म का आदमी निकला, वो अमेरिका की गुंडागर्दी के आगे झुका है, तभी ये समझौता हुआ है। इकट्ठे होंगे 23 तारीख को वहीं कुरुक्षेत्र में, वहीं से CM हाउस के लिए जाया जाएगा और वहां पर 3 दिन के लिए मोर्चा ये धरना अपना रहेगा।